प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे। यह विषय सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ और शांति क्रियान्वयन, शांति प्रवर्तन, पीस एनफोर्समेंट। शांति क्रियान्वयन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति क्रियान्वयन में क्या भूमिका है? तो आइए डिस्कस करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और शांति प्रवर्तन। चार्टर के अनुच्छेद 1 में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का वर्णन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा कैसे स्थापित की जाए। चार्टर के अनुच्छेद 33 से 38 तक विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण साधनों पर बल दिया गया। चार्टर के अनुच्छेद 39 से 50 तक सुरक्षा परिषद के निर्णयों की सदस्य राष्ट्रों द्वारा पालना पर बल दिया गया। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए आर्थिक प्रतिबंध या सैन्य कार्रवाई कर सकती है। ये सारा जो है शांति क्रियान्वयन से संबंधित है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब युद्ध या युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो जाए तो शांति को कैसे क्रियान्वयन किया जाए, परिवर्तन किया जाए। प्रश्न उठता है कि शांति परिवर्तन का अर्थ क्या है? शांति के खतरों से निपटने के लिए आर्थिक एवं राजनीतिक प्रतिबंध अथवा सैन्य कार्रवाई द्वारा शांति एवं सुरक्षा को बहाल करना शांति परिवर्तन या शांति क्रियान्वयन कहलाता है। यानी जब युद्ध हो गया हो या युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो गई हो तो उसको नियंत्रित करने के लिए चाहे वो आर्थिक प्रतिबंध हो, राजनीतिक प्रतिबंध हो या सैन्य कार्रवाई हो, ये सब शांति क्रियान्वयन के साधन है। 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा करने पर अमेरिका के नेतृत्व में इराक के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की। इस तरह की सैन्य कार्रवाई शांति परिवर्तन कहलाती है। अब प्रश्न उठता है कि शांति परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है? संयुक्त राष्ट्र संघ शांति क्रियान्वयन कैसे करता है? 1945 से लेकर के हम अगर देखें तो 2024 तक इतने लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र संघ लगातार शांति निर्माण, शांति रचना, शांति स्थापना और शांति क्रियान्वयन के कार्य कर रहा है। तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में जितना प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया है वो सारा एक प्रकार से शांति परिवर्तन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष सबसे पहला जो मुद्दा है वो यूनान विवाद के रूप में आया 3 दिसंबर 1946 को, और इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति क्रियान्वयन के प्रयास की। 3 दिसंबर 1946 को ग्रीस ने सुरक्षा परिषद में शिकायत दी कि उत्तरी सीमा में स्थित राज्य देशद्रोहियों की मदद कर रहा है, जिससे हमारे देश में गृह युद्ध की आशंका है। सुरक्षा परिषद ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच आयोग की नियुक्ति की। जांच आयोग ने यूनान के सीमांत राज्य का भ्रमण करके वस्तुस्थिति का आकलन किया और अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। महासभा ने रिपोर्ट के आधार पर यूनान की सहायता करने का प्रस्ताव किया। स्थिति को भांपकर यूगोस्लाविया ने यूनान में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप बंद कर दिया और यूनान को अपने विद्रोहियों को नियंत्रित करने में मदद मिली। तो इस तरह से 1946 में ग्रीस की आंतरिक सुरक्षा खतरे में थी, गृह युद्ध की संभावनाएं थी और दूसरे पड़ोसी राज्य की जो दखलंदाजी है उससे राष्ट्रीय सुरक्षा और ज़्यादा खतरे में पड़ गई थी। इसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति परिवर्तन का कार्य किया, शांति क्रियान्वयन की। संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष दूसरा महत्वपूर्ण जो विवाद है इंडोनेशिया विवाद है। इंडोनेशिया पर पहले जापान ने आक्रमण किया,
और उसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर इंग्लैंड व डच सेनाओं ने आक्रमण कर दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भी गंभीर स्थिति को देखते हुए सुरक्षा परिषद में शिकायत दी। सुरक्षा परिषद ने अगस्त 1947 में दोनों पक्षों को युद्ध बंद करने एवं शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक गठित समिति गठित करने का निर्णय लिया। इस समिति द्वारा दोनों पक्षों में समझौता हो गया, लेकिन हॉलैंड ने इस समझौते का उल्लंघन करके दोबारा आक्रमण कर दिया। अंत में जनवरी 1949 में इंडोनेशिया एक स्वतंत्र देश बन गया और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापित करने में सफल रहा। एक प्रकार से इंडोनेशिया के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तनाव टकराव हुआ था उसको युद्ध में बदलने से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा महत्वपूर्ण शांति क्रियान्वयन का कार्य है कोरिया डिस्प्यूट रहा। 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया गया। दक्षिण कोरिया ने सुरक्षा परिषद से सहायता का अनुरोध किया। सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन सोवियत रूस द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया गया। जुलाई 1950 में सामूहिक कार्रवाई के लिए 16 देशों की संयुक्त कमान का नेतृत्व अमेरिका के जनरल मैकआर्थर ने किया। आरंभ में संयुक्त सेना को सफलता मिली, लेकिन बाद में चीन ने उत्तर कोरिया का समर्थन करके स्थिति को गंभीर बना दिया। अंत में दोनों देशों ने युद्ध के दुष्परिणामों से दुखी होकर परस्पर समझौता कर लिया। तो एक प्रकार से कोरिया विवाद को शांत करने में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना करने में, शांति के क्रियान्वयन में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका महत्वपूर्ण रही। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति क्रियान्वयन का सामने एक महत्वपूर्ण विवाद सवेज नहर का विवाद है। 26 जुलाई 1956 को मिस्र ने सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ब्रिटेन व फ्रांस की सरकारों ने इस निर्णय का कड़ा विरोध किया। 31 जुलाई 1956 को ब्रिटेन, फ्रांस व इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। 5 नवंबर 1956 को महासभा द्वारा आपात सेना का गठन किया गया। सोवियत संघ ने इस युद्ध को बंद करने की धमकी दी। संयुक्त राष्ट्र सेना ने सवेज नहर क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमाकर इस समस्या का समाधान किया। यानी सवेज नहर के कारण जिस तरह से मिस्र, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के बीच भयंकर संघर्ष की आशंका थी, वो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना के द्वारा शांति स्थापना की गई। तो इस प्रकार से शांति क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका सवेज नहर विवाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की रही। संयुक्त राष्ट्र संघ का शांति क्रियान्वयन में एक बड़ा योगदान जो है कांगो विवाद में भी रहा। कांगो समस्या 1960 की है। 30 जून 1960 को कांगो के बेल्जियम से स्वतंत्र होने के शीघ्र बाद ही कांगो के 6 प्रांतों ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 11 जुलाई 1960 को दक्षिण प्रांत कटांगा ने स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसमें बेल्जियम का हस्तक्षेप रहा। 12 जुलाई को कांगो ने संयुक्त राष्ट्र से सुरक्षा की गुहार की। सुरक्षा परिषद ने बेल्जियम को कांगो से सेना हटाने को कहा। जनवरी 1961 में कांगो में गहरा युद्ध गंभीर हो गया। काफ़ी प्रयासों के बाद जनवरी 1963 में कांगो में विद्रोहियों ने हार मान ली। इससे संयुक्त राष्ट्र कांगो का एकीकरण व अखंडता को बनाने में सफल रहा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का शांति क्रियान्वयन का ये एक सुंदर उदाहरण रहा, जिसके प्रयासों के द्वारा कांगो जो डिस्प्यूट है उसका शांतिपूर्वक समाधान हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति संबंधी चुनौतियों में एक महत्वपूर्ण विवाद साइप्रस डिस्प्यूट रहा। 16 अगस्त 1990 को साइप्रस ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्त हुआ। स्वतंत्रता के केवल 3 वर्ष बाद ही साइप्रस में सांप्रदायिक दंगे हुए। टर्की का साइप्रस में अपनी जाति के लोगों के झुकाव ने साइप्रस की एकता को गंभीर नुकसान पहुंचाया।
सुरक्षा परिषद में मामला जाने के बाद 27 दिसंबर 1963 को इस मुद्दे पर गंभीर मंथन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना ने शांति की कार्रवाई की और साइप्रस में गृह शांति बहाल की गई। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना के द्वारा साइप्रस विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया गया। तो शांति क्रियान्वयन का एक ये बड़ा उदाहरण संयुक्त राष्ट्र संघ ने पेश किया। इसके बाद अगला बड़ा विवाद था क्यूबा डिस्प्यूट। 1959 में क्यूबा में फिडेल कास्त्रो के नेतृत्व में सरकार बनी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्यूबा में अपना राजनीतिक प्रभाव शुरू किया और वहां सैनिक जमावड़ा किया। अमेरिका ने इसकी शिकायत सुरक्षा परिषद में की। महासचिव उथांड के प्रयासों से वहाँ सरकार सफल हुई। तो 1959 में क्यूबा का जो संकट है उसको हल करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति क्रियान्वयन का एक बड़ा उदाहरण यमन का संकट भी है। 1962 में यमन में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के कारण मिस्र और सोवियत संघ के समर्थन वाली नई सरकार अस्तित्व में आई। पड़ोसी राज्यों की साम्राज्यवादी नीति के कारण देश में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। यमन के संकट पर काबू पाने के लिए जांच आयोग की स्थापना की। जांच आयोग के अध्ययन के बाद पड़ोसी राज्यों ने यमन के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करना छोड़ दिया। तो एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने कूटनीतिक प्रयासों के द्वारा शांतिपूर्ण साधनों के द्वारा यमन समस्या का समाधान किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना और शांति क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र संघ का शांति क्रियान्वयन में एक बड़ा योगदान दक्षिण रोडेशिया संकट है। 1965 में अफ्रीकन महाद्वीप में संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दक्षिण रोडेशिया का संकट पैदा हुआ। 11 नवंबर 1965 को इयान स्मिथ की अल्पसंख्यक स्वेत सरकार ने एक पक्षीय स्वतंत्रता की घोषणा की। महासभा ने स्थिति को समझते हुए अल्पसंख्यक स्वेत सरकार की आलोचना की और उसके साथ व्यापार बंद कर दिया। 17 अप्रैल 1980 को सुरक्षा परिषद के प्रभाव के कारण दक्षिण रोडेशिया जिम्बाब्वे के रूप में एक स्वतंत्र देश बना। यानी जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना करने के लिए शांति क्रियान्वयन करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रभावशाली भूमिका रही। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने कश्मीर का विवाद 1947 से लेकर के वर्तमान समय तक कई बार चुनौती के रूप में सामने आया। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद 1947 में आरंभ हुआ। 1947 में 71 में भारत पाक के बीच युद्ध हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोनों के बीच सुलह कराई। 1972 में दोनों देशों के बीच शिमला समझौता हुआ, जिसे मामला बातचीत द्वारा सुलझाने का प्रयास किया गया। 1999 में फिर कारगिल युद्ध हुआ और संघ ने दोनों देशों से संयम की अपील की। 5 अगस्त 2019 को भारत ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 संघीय क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। कश्मीर की जो समस्या का जो समाधान है उसको लेकर के यूएन जो है ना ऑब्जर्वेशन ग्रुप बनाया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर टकराव हुआ है, तनाव हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति संबंधी जो अपने तरीके हैं उनका प्रयास करके दोनों राष्ट्रों में सुलह करने का प्रयास किया है। अफगानिस्तान संकट भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति संबंधी चुनौतियों में एक महत्वपूर्ण विवाद रहा है। दिसंबर 1979 को अफगानिस्तान में आंतरिक अशांति से तख्तापलट हो गया। अफगानिस्तान की आंतरिक अशांति को दूर करने के लिए सोवियत रूस ने वहां अपनी सेना को तैनात कर दिया। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में रूस के दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को मुद्दा बनाया।
सुरक्षा परिषद ने सोवियत संघ की सेनाओं को अफगानिस्तान से वापसी के लिए प्रस्ताव किया, लेकिन सोवियत रूस ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया। काफ़ी प्रयासों के बाद 14 अप्रैल 1988 को महासचिव के नेतृत्व में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोवियत रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच शांति समझौता हुआ। समझौते में अफगानिस्तान से 9 महीने के अंदर सोवियत सेनाओं की वापसी की शर्त रखी गई। अफगानिस्तान के संकट के लिए 2001 से सितंबर 2021 तक अमेरिकन सेनाओं की तैनाती रही। अफगानिस्तान की तत्कालीन हामिद करज़ई की सरकार को तालिबान सरकार के कारण अपदस्थ होना पड़ा। वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। विश्व के बहुत सारे देशों ने अफगानिस्तान के तालिबान शासन को वैधानिक मान्यता प्रदान नहीं की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ प्रयास कर रहा है कि इस देश में शांति बनी रहे। तो आज का हमारा लेक्चर था पूरी तरह से आधारित कि शांति क्रियान्वयन क्या है, शांति परिवर्तन क्या है, शांति परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक शांति क्रियान्वयन के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए किस तरह से अपने प्रयासों को सफल बनाया है। तो शांति क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ आज का ये टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।